Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is fixed partitioning in an operating system. Students, जब भी मल्टी प्रोग्रामिंग की जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को लोड करता है मेन मेमोरी में, तो वहाँ पे मेन मेमोरी के पार्टीशंस की जाते हैं। एरिया को डिवाइड किया जाता है कि कौन सी प्रोसेस किस एरिया में रन करेगी, और दूसरी प्रोसेस अगर हमारे पास में है तो उसके लिए मेमोरी कहाँ दी जा रही है, कौन से पार्टीशन में उसको मेमोरी एलोकेट की जा रही है। तो यहाँ पे इसके लिए पेज टेबल बनाए जाते हैं, सेगमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग की। स्टूडेंट्स, the earliest and one of the simplest technique which can be used to load more than one process into the main memory is fixed partitioning or contiguous memory locations. Students, मेरे पास में मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी को यहाँ पे फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहला ब्लॉक आपका 2 MB का है तो नेक्स्ट ब्लॉक भी 2 MB का बनेगा, थर्ड ब्लॉक भी 2 MB का बनेगा, फोर्थ ब्लॉक भी 2 MB का बनेगा। जितना भी मेमोरी का साइज़ है उस टोटल मेमोरी साइज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पर मेमोरी का स्पेस क्या होगा, सेम होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं ये हमारी फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो मेन मेमोरी है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे जो मेमोरी के साइजेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पार्टीशंस जो होते हैं मेमोरी के वो इक्वल होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा फर्स्ट पार्टीशन में रिसाइड करता है, और जितने भी हमारे पास में पार्टीशंस होते हैं उन सब का यूज़ हम प्रोसेसेस को स्टोर करने के लिए करते हैं, प्रोसेसेस को लोड करने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया, यहाँ पर मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब का साइज़ सेम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एलोकेशन होगा प्रोसेसेस के लिए, जो मेमोरी यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन होगा, जो मेमोरी प्रोसेसेस के लिए असाइन की जाएगी वो हमेशा कंटिन्यूअस होगी। देखिए, कंटिन्यूअस का बेसिकली मतलब होता है एक के बाद एक। अगर हमारे पास में ये ब्लॉक्स हैं तो सपोज़ मैंने अगर इस प्रोसेस P1 को ये वाला ब्लॉक एलोकेट किया तो प्रोसेस P2 के लिए ये होगा, मींस 1 बाय 1 एलोकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि P1 के लिए आपने ये वाला ब्लॉक कर दिया, ये दोनों ब्लॉक आपने क्या कर दिए, छोड़ दिए, उसके बाद में इस वाले ब्लॉक को आपने एलोकेट कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा जो मेमोरी एलोकेट होती है वो आपकी कंटिन्यूअस वे में होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप एरे को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड पार्टीशनिंग से हमें जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि पार्टीशन कैन नॉट ओवरलैप। यहाँ पे जितने भी पार्टीशंस होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं। ए प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन ए पार्टीशन फॉर द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूस इसलिए कहा गया क्योंकि अगर हमने कुछ टेक्स्ट टेम्पलेट लिखा है तो वो एक डमी है जब तक वो आपका हार्ड डिस्क पे है, लेकिन जैसे ही कोई प्रोग्राम मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर एक प्रोग्राम के पार्टीशंस हो रहे हैं और एक प्रोग्राम का 3 प्रोसेसेस में डिवाइड हो रहा है तो उन तीनों प्रोसेसेस के लिए कंटिन्यूअस एलोकेशन होना चाहिए। वही यहाँ पे आपको बताया गया है, ए प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन ए पार्टीशन फॉर द एग्जीक्यूशन। देयर आर वेरियस कॉन्स ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। यहाँ पर हमारे पास में वेरियस एडवांटेजेस हैं इस टेक्निक को यूज़ करने के। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के। देखिए, एडवांटेजेस आपको बता दिए गए
कि पार्टीशन ओवरलैप नहीं होंगे, जितने भी प्रोसेसेस होंगी उन सब के लिए कंटिन्यूअस एलोकेशन होगा। बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें डिसएडवांटेज आता है वो एक तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, और दूसरा हमारे लिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो जो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पर बेसिकली, इफ़ द साइज ऑफ द प्रोसेस इज़ लेसर देन द टोटल साइज ऑफ द पार्टीशन, then some size of the partition get wasted and remain unused. This is the wastage of the memory and called internal fragmentation. सपोज मेरे पास में जो मेमोरी ब्लॉक है उसका साइज़ कितना है, 4 MB का है। अब मेरे पास में प्रोसेस है 3 MB की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 MB के ब्लॉक को जब प्रोसेस एलोकेट की गई तो 3 MB तो यहाँ पे यूज़ में आ गए और 1 MB क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इट मीन्स ये हमारा एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन शॉर्ट फॉर्म, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस का साइज़ होता है वो पार्टीशन के साइज़ से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। द टोटल अनयूज्ड स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू लोड द प्रोसेसेस इवन दो देयर इज स्पेस अवेलेबल बट नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। आपको ये बताया गया कि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम की, उन सब का एलोकेशन कंटिन्यूअस वे में किया जाता है, 1 बाई 1 मेमोरी एलोकेट की जाती है, सीरियली एलोकेशन होता है। अब देखिए हमारे पास में बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, पार्टीशन कर दिए हमने, प्रोसेसेस के लिए एलोकेट कर दिया। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेस क्या होता है, वेस्ट होता है, जैसा कि आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में बताया गया। अब मेरे पास में एक प्रोसेस है जिसको कि मैं लोड करना चाहता हूँ मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को लोड करना चाहता है, मेमोरी अवेलेबल है बट वो कंटिन्यूअस नहीं है, और यही हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में मैंने जो हमारी रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। ये मेरे पास में 4 MB का ब्लॉक है, ये भी मेरे पास में 4 MB का ब्लॉक है। प्रोसेस ने 3 MB यूज़ कर लिए, प्रोसेस ने 3 MB यूज़ कर लिए, यहाँ पे 1 MB वेस्ट हुआ और यहाँ पर भी 1 MB वेस्ट हुआ। मीन्स 2 MB जो मेमोरी है वो यहाँ पे वेस्ट हो गई ड्यू टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब मेरे पास में एक प्रोसेस P3 है जिसका साइज़ कितना है, 2 MB का। ये प्रोसेस को हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है, जितना स्पेस प्रोसेस को चाहिए, बट ये जो स्पेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक के बाद एक नहीं है। 1 MB यहाँ पर है, 1 MB यहाँ पे है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम प्रोसेस को लोड नहीं कर पाएंगे, और यही हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में प्रोसेस का जो साइज़ होता है वो मेमोरी ब्लॉक से कम होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास में मेमोरी स्पेस अवेलेबल है बट प्रोसेस को हम लोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेमोरी स्पेस कंटिन्यूअस नहीं है। थर्ड स्टूडेंट्स, जो इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इफ़ द प्रोसेस साइज इज लार्जर देन द साइज ऑफ मैक्सिमम साइज पार्टीशन देन द प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड इनटू द मेमोरी। अब यहाँ पर अगर हमने मेमोरी ब्लॉक्स को 4 MB के पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया तो जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सब का साइज़ कितना होगा, 4 MB का होगा। सपोज़ आपके पास में एक प्रोसेस 5 MB की है तो हम उसको वहाँ पे लोड नहीं कर सकते हैं। मींस यहाँ पे प्रोसेस के साइज़ पे एक लिमिटेशन है फिक्स पार्टीशनिंग में कि मैक्सिमम साइज़, अगर आपने 4 MB का ब्लॉक डिवाइड किया है तो मैक्सिमम साइज़ कितना होगा प्रोसेस का, 4 MB होगा।
Students, we can say that therefore a limitation can be imposed on the process size that it cannot be larger than the size of the largest partition. मीन्स यहाँ पे प्रोसेस के साइज़ पे एक लिमिटेशन लगानी पड़ेगी आपको कि जितना ब्लॉक का साइज़ है, मेमोरी ब्लॉक का साइज़ है जिसमें मेमोरी को डिवाइड किया गया है, मैक्सिमम साइज़ प्रोसेस का उतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा साइज़ होता है किसी भी प्रोसेस का तो वो मेमोरी में लोड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स पार्टीशनिंग इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ लेस। यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, लेस होती है। और आपको ये बताया गया कि अगर आप सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ करनी होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। बाय दिस वी सिंपली मीन्स, हम ये कह सकते हैं the maximum number of processes that can be loaded into the memory at the same time। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपको ये बताती है कि एक टाइम में हम कितनी प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड कर सकते हैं। इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ फिक्स्ड। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स होती है एंड वेरी लेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द साइज ऑफ द पार्टीशन कैन नॉट बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेसेस। यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टीशंस होते हैं वो प्रोसेसेस के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक साइज़ फिक्स कर लेता है, एक एवरेज साइज़ फिक्स कर लेता है और मेमोरी ब्लॉक्स को उनमें डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर सपोज़ कोई प्रोसेस मेरे पास में एक ऐसी आई जिसका साइज़ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 5 MB का है, ब्लॉक 4 MB का, तो प्रोसेस लोड नहीं हो पाएगी। इट मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाती है। जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में शो किया गया है, डायग्राम में शो किया गया है, मेरे पास में 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4। ये इनका साइज़ जो है 3 MB का है। अब यहाँ पे ब्लॉक एलोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइड किए ब्लॉक 4 MB के। नाउ 1 MB यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर इन 1 MBs को हम एक जगह एक्यूमुलेट कर दें तब तो हम इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनयूज्ड स्पेस है। मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जहाँ पर प्रोसेस का साइज़ कम होता है मेमोरी साइज़ से। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा P1 का साइज़ कितना है, 3 MB का है, बट ब्लॉक कितना है, 4 MB का। तो यहाँ पर ये तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और मेरे पास में एक प्रोसेस कितनी है, 4 MB की है। स्पेस मेरे पास में अवेलेबल है मेमोरी में, बट ये स्पेस क्या है, एक आप कह सकते हैं प्लेस पे नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मेमोरी में लोड नहीं हो पाएगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।